कुछ भी नहीं हो रहा, ना पुलिस तावन कर रही है। साहब से बात की आपने, उनसे मिले हैं, उनको एप्लीकेशन दी आपने? नहीं, मैंने अभी नहीं दी है एप्लीकेशन, कल इंशाल्लाह मैंने वहाँ एप्लीकेशन दे देनी है वहाँ भी, क्योंकि मेरे पास भाई दो चीज़ें हैं। अब मैं थाने कचहरियों में भागूं या तनवीर साहब को टाइम दूं, मैंने उनको भी टाइम देना है, उनकी भी केयर करनी, क्योंकि वो एक सेकंड के लिए भी मुझे इधर उधर नहीं होने दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी एक्टिव वर्कर रही हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है। जी। तो जो पीपल्स पार्टी के काबरीन हैं जी, जो ढिल्लो साहब या और लोग हैं, क्या उन्होंने अभी तक कोई रोल प्ले नहीं किया? अपने हबीबुर रहमान गुपांग साहब को जितना मैंने पहले दिन बहरीन से फ़ोन किया है कि सर ये मामला हो गया, उन्होंने उसी टाइम अपना डीएसपी साहब को कॉल की और एक्शन लिया जितना मैंने कहा। उसके बाद ढिल्लो साहब भी जितने हद तक हो सकते हैं वो अपना मतलब के कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि फ़ैसला जो है पुलिस तक जो है, पुलिस जब आगे से सुनेगी नहीं या पुलिस को वो उधर से लेन देन के मामले में आ जाएंगे तो ये हालात है। जिस दिन ये वकूआ हो रहा था उस दिन आपके बच्चों ने, आप तो यहाँ नहीं थे, जी जी, आपके बच्चों ने कुछ पुलिस को दरख्वास्त दी या आपने दी? मेरे बच्चों ने पुलिस को 15 पे कॉल की, 15 की कॉल से वो पुलिस वाले आए भी हैं वहाँ, लेकिन ये है कि वहीं पे उनको खामोश करवा दिया गया। फिर मेरी बेटियों ने वहाँ भी थाना बी डिवीज़न जाके दरख्वास्त लिखवाई हुई है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आपने बताया कि जो 11 लाख उन्होंने दिया था जी, वो आपके हस्बैंड उनके पास ही हाँ जी जी। तो इसका कोई बयान उन्होंने दिया है पुलिस को जब वो बयान लेने के लिए पहुंचे थे वहाँ पे? तो उन्होंने वहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया कि आपने मकान बेचा है या नहीं, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उनको खुद को होश नहीं, वो ज़हनी तवाज़ुन उनका सही नहीं है, तो उनको ज़बरदस्ती यही झंझोड़ के पूछा गया कि मकान बेचा या नहीं। तो उन्होंने तंग आके पहले 3 दफ़ा कहा कि मैंने नहीं, फिर जब तंग आकर उन्होंने कहा हाँ यार बेचा है, उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। बेचे से तो हम भी इनकार नहीं कर रहे हैं। मैडम आपने 2 बातें जी, एक तो आपने कहा कि वो ख़याम के पास 11 लाख पड़े जी जी, दूसरा आप कह रहे हैं कि हमें 26 लाख रुपया और देना है उन्होंने। हाँ जी जी। पहले तो बात ये बताएं कि आपको कैसे पता है कि ख़याम फरैज के पास पड़ा है, जबकि तनवीर साहब ने जी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है जी कोई बयान देता है, कोई पैसे देता है, फिर ही तो डॉक्यूमेंट चाहते हैं ना, वहाँ कैसे चले गए आपके डॉक्यूमेंट्स ख़याम के पास? हाँ जी, वही तो बता रही हूँ ना कि तनवीर साहब इतने उनके साथ क्लोज थे। पैसे उन्होंने खुद ही दिए। हाँ, कि उधर से पैसे उनको जी एक बार कह रहे हैं 26 लाख लेना, वो कह रहे हैं 11 लाख लेना, वो भी 26 लाख लेकर रजिस्ट्री करवानी। हाँ जी, उसका अभी टाइम था बकाया, नहीं मिले। अगर वो कुछ बेहतर है तो ये आपका बयान या उससे कुछ चीज़ ऐसी और अभी तक कोई बयान आपने रिकॉर्ड किया है कि 11 लाख मेरा जो है उनके पास पड़ा है? हाँ जी, वो हमने वीडियो उनकी बनाई हुई है, वो उन्होंने कहा है कि मेरा जो 11, क्योंकि उनको इस्लामाबाद लेने के जाने का था, तो मैंने उनसे पूछा है बड़े आराम से कि आपके जो ख़याम भाई कह रहे हैं कि 11 लाख रुपया आप ले चुके हैं, वो बयाना जो है तो आपने कहाँ रखा है, हमें बताएं, हम आपको आपका इलाज करवाएं। उन्होंने हमें बताया कि वो ख़याम भाई के पास ही है, मैंने अमानतन उनको दे दिया था कि आप अपने पास रखें। जी, जब ये सौदा किया तनवीर साहब ने, जी जब सौदा किया आप कहाँ थे? मैं आउट ऑफ कंट्री थी। आप मतलब आप में अलहदगी हो गई थी? नहीं, अलहदगी हमारी नहीं अभी। हाँ, एक नोटिस ज़रूर तनवीर साहब ने गुस्से में आके कि जैसे कि मैंने बताया कि ख़याम साहब के हमारे घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होने की वजह से डाउन हो गई है उसकी बैटरी डाउन। तो उस हवाले से एक नोटिस ज़रूर आया था, लेकिन जब मैं बहरीन गई हूँ वापस से तो तनवीर साहब से मेरी सुलह हो गई थी, सुलह करके मैं गई आउट ऑफ कंट्री। मतलब ये नौबत क्यों आई कि आपको एक नोटिस तलाक का दिया गया? ज़ाहिरी बात है, घरेलू मतलब कि आपको मैंने पहले भी बताया कि 27 साल हमारी शादी को रहे, हम बहुत खुश थे। तो जब तीसरा बंदा एक अंदर इतना इंटरफेयर कर रहा, अगर उन्होंने देखो ना इस हद तक उनको अपना बना लिया था, तो उन्होंने अपना सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी के कागजात उनके हवाले किए ना। ऐसे तो कोई किसी के, आपके, मेरे, किसी के, अपनी बीवी से भी ज़्यादा भरोसा उनसे कि पहले 27 साल तो सब कुछ मेरे पास था। ये तो फिर तनवीर साहब को पूछिए। जी सुने, आपकी बातों में इबहाम है थोड़ा सा। जी सुने जी, आपको नोटिस भेजा गया, जी ठीक है, आप बहरीन चली गई, पीछे आपके खामन साहब जो मर्जी करते रहे, भले पैसे लिए हो उन्होंने, ये ले लिए हो,
अब वो जब आप कह रहे हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है, मेंटली तौर पे आप सेट है अमल है या अपना वो हाजिर नहीं है, तो वो उनका बयान काबिल कबूल ही नहीं। आप देखिए आपकी बात में हाँ जी ठीक है ना, ये तो तनवीर साहब अल्लाह करे सही हो, हाँ ठीक है वो करे वही चीज। बाकी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, लाइव चल रही है, जी आप डीपीओ को एक मिनट, आप डीपीओ को दरखास्त दें, ठीक है ना, डीपीओ को दरखास्त देने में 15 मिनट लगते हैं, जी जी ठीक है, आप उनसे मिले, जी। सारी हकीकत करें, फिर इनका खुद ही डीपीओ भेजेगा, जी जी हाँ वो करें। बाकी आपकी जो है ना वो खबर लग जाएगी। मैडम ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे मकानात के कब दिए गए हैं? वो 3 मरले वाले मकान जी जी पहले ये सौदा होने से पहले मुतालबा नहीं कर रही, वो मकान वाला कर रही है, वो दूसरे नहीं, मैंने वो दरमियान में सारी बातें बताई हैं ना कि बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सारे उनके ही पास हैं। जाहिर बात है कि वो जब बात करें हमें वो डॉक्यूमेंट्स तो जाहिर बात उनकी बच्चियों को के हवाले करें ना। वो आप कह रही है 11 लाख का, वो कह रहे थे कि मेरे पास कम से कम 1,80,000 रुपये तनवीर साहब ने मेरे पास हवाले किया था कि खुदा ना खास मुझे जरूरत इमरजेंसी में पड़े कौन कह अच्छा तो आप 11 नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तनवीर साहब पिछले महीने गए हैं इस्लामाबाद, जबकि ड्राइवर साथ गया था। हाँ जी जी नहीं गाड़ी पे नहीं गए थे, फैसल मूवर्स पे गए थे। मेरा आपसे जी सोशल मीडिया पे उन्होंने कैंपेन स्टार्ट जी जी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब है जी। ये है कि अगर वो जो खरीदो फरोख्त हुई है जी तो अगर वो खरीदो चलो फरोख्त हुई है मैं उसके पैसे नहीं आपको मिल रहे, तो क्या ये पैसों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे? नहीं। फिर ये है कि ये जो तमाम तर खरीदो फरोख्त हुई है ये आपकी मर्जी के खिलाफ ही ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आ रहा खरीदो फरोख्त मकान का जो भी सौदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे इतराज़ है कि नाजायज़ कब्ज़े पे, मुझे इतराज़ है जो पेमेंट उनके पास रखवाई गई है उस पे उसका वो हिसाब दें। उस दौरान तनवीर साहब बिल्कुल सारे दोस्तों से कट ऑफ करके इनके साथ थे, जो भी है वो उसका हिसाब दें। मेन मेरा पॉइंट है जो उन्होंने कब्ज़ा नाजायज़ किया, तनवीर साहब सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल और मेरे बच्चे अकेले में आउट, उन्होंने ये एक्ट गलत किया। मुझे सौदे पे कोई इतराज़ नहीं है। बाकी मेरे बच्चों की जो भी प्रॉपर्टी के कागजात उनके पास हैं वो तो वापस करने के वो पाबंद हैं उनके पास, क्योंकि जब मकान पे वो आए हैं मेरी बेटी को उन्होंने बाकायदा रजिस्ट्री यहाँ ला के दिखाई है कि ये देखो मेरे पास आपके बाबा ने दी हुई है। सोशल मीडिया पे जो आपके खिलाफ आई थिंक कैंपेन चल रही है उसका क्या जवाब देंगे? उसका जवाब देखें, मैंने हर बात का जवाब दे दिया है, हर उनके सवाल का मैंने जवाब वाज़ेह कर दिया है। जो भी उन्होंने कहा है, जो भी उन्होंने बोला, पहली बात मैंने ये बताई है कि उन्होंने जो भी गलत घटिया ज़बान इस्तेमाल की, मैंने उन्हें कहीं भी उस चीज़ का ना मैं करूँगी। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए काबिल तारीफ़ है, मौजूद मैं ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ। तो तरीके से जो है एक हम अगर ये नौबत ही ना आती तो बेहतर था। मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल यही बात की है कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, उनको मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखना चाहिए था, कि जो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जो उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या ये बातें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। कि आपको कितना मतलब मुझे 2 महीने से 2 महीने दो अहम इशू हमें समझ आए जी। एक तो मकान पे नजायज कब्जा हाँ जी जी।